हमारे साथ एनडीए के कार्यकर्ता और किसान संघ मोर्चा के मुजफ्फरपुर के उपाध्यक्ष हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे इस बार वैशाली लोकसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है राजनीतिक। एक तरफ से इंडिया गठबंधन से मुन्ना शुक्ला जी हैं, एनडीए के बीना देवी हैं। क्या लगता है 2019 में बीना देवी को जिताया गया था भारी बहुमत से 2,34,000 वोट से, लेकिन इस बार तो लगता है कि कांटे का टक्कर है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि कांटे का टक्कर है। कहीं कोई टक्कर नहीं है। 2005 से पहले की स्थिति इस राज्य ने देखा है। उस समय जो आतंक था जंगल राज का, मुक्ति पाने के लिए भूमिहार समाज के लोगों ने लालटेन को नकार दिया। कट्टर विरोधी थे कट्टर विरोधी थे और हैं। 2005 से पहले जो आज लगभग 18-19 साल हुआ, उसमें में जो बच्चे नासमझ थे, नहीं जानते थे, कुछ नहीं समझ पाते थे, वही कुछ बच्चे अभी पीछे पीछे हैं और कोई नहीं है। समाज का सब भूमिहार वर्ग के लोग एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए। कि आपका कहना यह है कि बीना देवी के साथ भूमिहार समाज है, लेकिन मुन्ना शुक्ला भी तो भूमिहार समाज से आते हैं। भूमिहार समाज जात की राजनीति नहीं करता है, जमात की राजनीति करता है और देश और बिहार को हवा देने में, समाज को आगे बढ़ाने में भूमिहार समाज ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और इस बार भी बीना देवी जी 4 लाख से पार करेंगी। हमारे विरोधी भी कह रहे हैं कि 4 लाख पार बीना देवी के लिए। वो समझ गए हैं कि बीना देवी इस बार 4 लाख से, मतलब 400 पार, 4 लाख पार। जी, वैशाली में 4 लाख पार और देश में 400 पार। क्या लगता है अदर समाज के लोग हैं, दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है, मुस्लिम समाज है, इसमें क्या रुझान आ रहा है? रुझान तो वही है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ था। आयुष्मान योजना के तहत लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव तो भाषण में बोल रहे हैं कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम जीतेंगे तो 10 किलो राशन देंगे, हमने नौकरी दिया है 1 लाख से ऊपर। हाँ, ये बात तो ठीक कर रहे हैं कि हाँ राशन दिया, नौकरी हम देंगे। लेकिन उनसे मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यह पूछिए कि उनके पिताजी जो रेलवे में के मंत्री थे, रेलवे में रेल मंत्री, उस समय उन्होंने नौकरी के बदले कितनी ज़मीन दी, कितनी ज़मीन ली है लोगों से। रेलवे को तो फायदा हुआ था, रेलवे को कोई फायदा नहीं हुआ था। लालू प्रसाद यादव के जब रेलवे मंत्री बने हुए थे तो उस समय तो रेलवे फायदा में था। वह आंकड़ा दिखलाया गया है। हाँ, फायदा उनका व्यक्तिगत पारिवारिक फायदा हुआ कि रेलवे में नौकरी दी। जनता को उससे क्या लाभ हुआ? जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने गरीबों की भावना को गलत ढंग से उभार करके उसका फायदा लिया, लेकिन गरीबों को कोई फायदा नहीं दिया। मुकेश सहनी चल गए इंडिया गठबंधन में, तो कुछ न कुछ सहनी समाज का वोट डैमेज होगा ना। बीना देवी को वोट कुछ न कुछ तो कमेगा ही ना। निषाद समाज शुरू से रामचंद्र जी के साथ में थे, आज भी नैया पार कराए थे। इस बार भी देश में निषाद समाज मोदी जी के साथ में है, एनडीए के साथ में है। लेकिन वो तो लालटेन के लिए वोट मांग रहे हैं सहनी समाज के लोग। आप ठीक कह रहे हैं, लालटेन के लिए। लालटेन का युग तो कब लग चुका है। अब एलईडी बल्ब आ गया है। लालटेन अब जलाता कौन है? कुछ लोग धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। लालटेन युग खत्म है। लालटेन खत्म है तो 25 बार लालटेन खत्म है। इस बार हेलीकॉप्टर वैशाली से लंच करेगा दिल्ली के लिए। जी, मतलब कि नरेंद्र मोदी को बीना देवी एक माला लेकर के दिल्ली जाएंगे। माला लेकर के जाएंगी बीना देवी जी, और जो देश का जो प्रधानमंत्री होंगे मोदी जी, वैशाली का भी उसमें माला लगेगा और बिहार का विकास होगा, वैशाली का भी विकास होगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बीना देवी जी ने कोई काम नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 5 साल के दौरान 3 साल कोरोना काल था, जिसका जो निधि, सांसद निधि मिलती है, उस निधि वो 19 में जीती, लेकिन 2020 में 31 मार्च को लॉकडाउन लगाया था कोरोना काल के लिए। उस समय के बारे में बताइए। हाँ, उसी समय के बारे में बतला रहे हैं कि जो सांसद निधि थी, प्रधानमंत्री जी के कोष में डाला गया और देश के लिए
वो काम किया गया, लोगों के सुरक्षा की दृष्टि से काम किया गया। दूसरी बात कि जगह जगह आप देख, हम अपने महापुरुषों को भूल गए थे, महापुरुषों को भूल गए थे जो हमारे इतिहास के पन्नों में केवल सिमट के रह गए थे। उनके याद में, उनके सम्मान में जगह जगह द्वार बना है, उनके नाम पर बना है, फैक्ट्रियाँ भी खुली है बतला रहा हूँ मैं। और जगह जगह पर आप देखे होंगे यात्री शेड भी बना है, जो ठंडा धूप बरसात से बचने के लिए लोग उसमें रहते हैं और गाड़ी पकड़ते हैं या उसमें रहकर कुछ देर समय बिताते हैं। दूसरी चीज़ कि वैशाली में कोई भी सांसद आज तक कोई गरीबों के लिए ऐसा कोई काम नहीं हुआ, लेकिन माननीय सांसद महोदया बीना देवी जी ने फैक्ट्रियाँ लगाई है और भी लगेगी, और बहुत बेरोजगार युवकों को उसमें रोजगार भी मिला है। जो बाकी बचा हुआ काम है इस बार करेंगी, अधूरे काम को पूरा करेंगी। कुछ वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जाने से ये महसूस हो रहा है, पता चल रहा है महिलाओं के बीच में जाने से, तो कुछ महिला लोगों का, पुरुष लोगों का कहना है कि हम बीना देवी को वोट नहीं कर रहे हैं, हम वोट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी हमको राशन फ्री देता है, वृद्धा पेंशन देता है, से हम बीना देवी को वोट नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि कुछ वोट नरेंद्र मोदी के ही बदौलत बीना देवी को मिल रहा है? देश में नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है, लहर चल रही है, उनकी तूफान है उनका, और पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी के मुराद हैं। स्वाभाविक बात है, बीना देवी जी वैशाली से हैं तो नरेंद्र मोदी के नाम से ही मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा के नाम से मिलेगा, नीतीश कुमार के नाम से मिलेगा, जीतन मांझी के नाम से मिलेगा, चिराग पासवान के नाम से मिलेगा। हमारे पास तो सब दल के लोग हैं ना, हर वर्ग के लोग हैं ना। क्या कहना चाहेंगे पूरे लोकसभा क्षेत्र के जनता को आप? मैं विनम्र अपील करना चाहूँगा, 25 मई को जो मतदान होना है उसमें आप बढ़ चढ़ के भाग लें और एनडीए के पक्ष में एनडीए प्रत्याशी बीना देवी को आप भारी महत्व से हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबा करके जितावें और वैशाली का विकास करें और नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करें। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार।